रात की चुप्पी में शहर के एक पुराने मोहल्ले के बीचों बीच एक नीली लाइट से नहाया हुआ बोर्ड चमक रहा था। गुलमोहर लेन। यहां दिन में भी लोग कम ही निकलते थे, लेकिन रात होते ही ये गली किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। शराब की बोतलों की झंकार, लड़खड़ाती आवाजें और संदिग्ध चेहरों की मौजूदगी। यहां कुछ तो ऐसा था जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। एक पुरानी साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल, आंखों में काजल फैला हुआ और हाथ में छोटा सा पर्स लिए एक महिला धीरे धीरे उसी गली की ओर बढ़ रही थी। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो यहां की ही हो, लेकिन आंखों की चमक बता रही थी कि वो कुछ और है। वो थी डीएम माधवी राणा। आईएएस टॉपर रह चुकी, 3 जिलों में क्राइम कंट्रोल के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित और अपने तरीकों के लिए जानी जाने वाली एक दबंग अफसर। लेकिन आज वो वर्दी में नहीं थी। आज वो एक मिशन पर थी, गुप्त ऑपरेशन रात की रेखा। कुछ हफ्तों से खबरें मिल रही थीं कि शहर के रेड लाइट एरिया में एक तस्करी का बड़ा रैकेट चल रहा है। लड़कियों को बिहार, झारखंड और नेपाल से लाकर जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। लेकिन कोई भी गवाह बोलने को तैयार नहीं था, और ऊपर से पुलिस के कुछ अफसर खुद इसमें शामिल थे। डीएम मैडम ने तय कर लिया, अब खुद ही उतरना पड़ेगा मैदान में। उनकी योजना थी सीधी, अंदर जाकर सबूत इकट्ठे करो, लाइव कैमरे से सब रिकॉर्ड करो, और जैसे ही पुख्ता सबूत मिले उसी वक्त रेड करवा दो। और इसीलिए वो बनी एक वेश्या, बिना सुरक्षा, बिना किसी को बताए, बस एक चुपचाप मिशन पर। गली में कदम रखते ही एक काला लुंगी कुर्ता पहने आदमी पास आया। आंखों में शंका थी, पर जब उसने देखा कि औरत सहमी हुई है तो बोला, नई आई लगती है, नाम क्या है? माधवी ने निगाहें नीची रखते हुए धीरे से कहा, जूली। वो आदमी हंसा। यहां सबका कोई ना कोई नाम होता है, पर असली नाम पूछे कौन? फिर उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माधवी एक हल्का सा झटका देकर पीछे हट गई। अंदर जाना है या यूं ही सैर करने आई हो? उसने कहा और इशारा किया पास की एक खंडहर बिल्डिंग की ओर। माधवी ने हामी भरी और अंदर चली गई। वो बिल्डिंग असल में तस्करी और देह व्यापार का गढ़ थी। अंदर सीसीटीवी लगे थे, लेकिन सब फर्जी। असली निगरानी तो गार्ड्स के जरिए होती थी। जैसे ही माधवी अंदर पहुंची, 3-4 औरतें और कुछ बच्चे दिखे। सबकी आंखों में डर और थकावट थी। एक बुढ़िया, जो वहां की मुखिया लगती थी, बोली, नई आई है, यहां की रीत जल्दी सीख ले, वरना गायब होने में टाइम नहीं लगता। माधवी चुप रही, लेकिन उसकी नजरें हर कोने का स्कैन कर रही थीं। उसने साड़ी के पल्लू में लगे बटन में कैमरा फिट किया हुआ था। हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ ही देर में एक गाड़ी आई, काली इनोवा। उसमें से उतरे 3 लोग। एक लंबा आदमी, माथे पर चंदन का टीका, गले में सोने की चेन। उसके पीछे 2 गुंडे। उसे देखते ही सबकी सांसें थम गईं। वो है रॉकी भैया, किसी ने फुसफुसाकर कहा। रॉकी भैया इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड। शराब, ड्रग्स, लड़कियां, सबका सौदा करता था। उसके पीछे एमएलए का हाथ था, और यही वजह थी कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। रॉकी ने जैसे ही माधवी को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो उसके पास आया और बोला, नई माल लगता है, दिलचस्प है, आज की डील तो यही करेगी। माधवी ने नजरें झुकाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। वो जानती थी कि अब ज्यादा समय नहीं है। उसे सबूत मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी और चाहिए था, खासकर एमएलए और पुलिस इंस्पेक्टर की बातचीत की रिकॉर्डिंग। रॉकी उसे एक कमरे में ले गया। वहां एक लड़की पहले से बंधी हुई थी। उसके गाल पर चोट थी और कपड़े फटे हुए थे। ये नहीं मानी, अब तू मान जा, वरना तेरी भी यही हालत होगी, रॉकी ने कहा। माधवी ने कांपने का नाटक करते हुए कहा, मैं कर लूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ा, मैं तैयार हो लूं। रॉकी हंसता हुआ बाहर चला गया। माधवी ने जल्दी से साड़ी के नीचे से मोबाइल निकाला, जिसमें वायरलेस लाइव फीचर्स थे। उसने डीएसपी अरविंद को लाइव कनेक्ट किया। अरविंद ऑपरेशन के बाहर टीम के साथ खड़ा था। मैम, रेड की इजाजत मिलते ही हम अंदर हैं, अरविंद ने कहा। नहीं, जब तक एमएलए और इंस्पेक्टर नहीं आते इंतजार करो, इन दोनों की रिकॉर्डिंग चाहिए। करीब आधा घंटा बीता, फिर एक काली एसयूवी आई। उससे उतरे एमएलए विजय ठाकुर और थाना प्रभारी कुंवर प्रताप सिंह। काम कितना हुआ? एमएलए ने पूछा।
आज एक नया माल आया है, पटाना पड़ेगा। 2 नेपाली लड़कियां भी आ रही हैं, रॉकी ने कहा। सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। अब डीएम मैडम को और इंतजार नहीं करना था। उसने फौरन रेड का इशारा किया। अगले ही पल चारों ओर पुलिस की गाड़ियों की आवाजें गूंज उठीं। हर ओर से कमांडोज ने बिल्डिंग को घेर लिया। रॉकी, एमएलए और इंस्पेक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थीं। और फिर कमरे से बाहर आई वो महिला जिसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि कानून की चमक थी। सब चौंक उठे। रॉकी चिल्लाया, ये वेश्या नहीं, ये तो डीएम है, फंस गए हम। पुलिस वालों ने सलामी दी। जय हिंद मैम। डीएम माधवी ने अपने हाथ से बंधी लड़की को आजाद किया और सब औरतों को बाहर निकालने का आदेश दिया। अब यह जगह वेश्यालय नहीं, महिला पुनर्वास केंद्र बनेगा, उसने कहा। पूरा ऑपरेशन 3 घंटे चला। 27 लड़कियां आजाद हुईं। एमएलए और थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया गया। और रॉकी, वो तो जेल में हर रोज सोचता था, जिसको उसने माल समझा था वो दरअसल न्याय की देवी थी। अगली सुबह जब शहर की नींद खुली तो अखबारों में एक ही खबर छाई हुई थी। डीएम माधवी राणा ने वेश्या बनकर किया बड़ा खुलासा, एमएलए और इंस्पेक्टर गिरफ्तार। टीवी पर हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लोग हैरान थे, एक अफसर ऐसा भी कर सकता है? जेल में एमएलए विजय ठाकुर और इंस्पेक्टर कुंवर प्रताप गुस्से से तिलमिला रहे थे। मैं ऐसा चुप नहीं बैठूंगा, दिल्ली तक हाथ है मेरा, देख लेना, बच नहीं पाएगी वो माधवी। लेकिन माधवी राणा को किसी धमकी से डर नहीं लगता था। उन्होंने अगले ही दिन कोर्ट में चार्जशीट फाइल की और वीडियो सबूत पेश किए। माननीय न्यायालय, ये कोई मामूली मामला नहीं है, यह मानव तस्करी, देह व्यापार, बाल शोषण और राजनीतिक संरक्षण का खुला उदाहरण है, उन्होंने कहा। कोर्ट में हर कोई स्तब्ध रह गया। वीडियो में एमएलए की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वो 2 नेपाली लड़कियां कहां हैं? और इंस्पेक्टर की आवाज, डीएम को भनक भी नहीं लगेगी, सब सेट है ऊपर तक। जज ने कहा, ऐसा साहसिक ऑपरेशन बहुत कम अफसर करते हैं, यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। माधवी ने सभी पीड़ित लड़कियों को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत जगह दिलवाई। उनकी काउंसलिंग, शिक्षा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक रात माधवी के सरकारी बंगले के बाहर 2 बाइक सवार आए। उन्होंने गेट पर खड़े संतरी पर गोली चला दी और भाग गए। संतरी घायल हुआ लेकिन बच गया। पुलिस जांच में पता चला हमला रॉकी के आदमी का था। जेल के अंदर से ही प्लानिंग की गई थी। अब यह मामला और बड़ा हो गया। डीएम मैडम ने तुरंत जेल अधीक्षक को तलब किया। आपके जेल में बैठे अपराधी बाहर वारदात करवा रहे हैं और आपको खबर नहीं? उन्होंने सख्ती से पूछा। जेल अधीक्षक डरते हुए बोला, मैडम, हम पर बहुत दबाव है ऊपर से, फोन आता है मंत्रालय से। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर सिर्फ संविधान है और उस पर कोई दबाव नहीं चलता। कल से आपके जेल की निगरानी विशेष टीम करेगी। वो जानती थीं, अब लड़ाई सिर्फ गुंडों से नहीं बल्कि सिस्टम से भी है। इसी बीच कुछ मीडिया चैनल्स ने भी उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक डिबेट शो में एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या एक महिला अफसर को ऐसा रूप धारण करना शोभा देता है? क्या यह कानून का अपमान नहीं? लेकिन उसी शो में एक महिला वकील ने जवाब दिया, अगर एक औरत अपनी जान जोखिम में डालकर दर्जनों औरतों की जिंदगी बचाए तो वो अपमान नहीं, गर्व है। माधवी चुप रही, पर उनका काम बोल रहा था। इधर रॉकी की बेल के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई। एमएलए की पत्नी ने दिल्ली से बड़े वकील बुलाए, लेकिन माधवी राणा ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। जज ने पूछा, आपका विरोध क्या है बेल से? उन्होंने कहा, माननीय, अगर ये आरोपी बेल पर बाहर आए तो न सिर्फ सबूत मिटा देंगे बल्कि गवाहों की जान भी खतरे में है। और यह साबित हो चुका है कि जेल में भी ये लोग वारदात करवाते हैं। कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। रॉकी चिल्लाया, तू एक डीएम है, भगवान नहीं। एक दिन तू भी अकेली मिलेगी। और उस दिन आया भी। एक रात माधवी किसी पुनर्वास केंद्र का अचानक निरीक्षण करने निकली। उनकी गाड़ी का पीछा किया गया। सुनसान सड़क पर अचानक ट्रक से टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन उनके ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी पलट गई, लेकिन माधवी को बस हल्की चोट आई।
पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला एमएलए का छोटा भाई राजन इसे प्लान कर रहा था। अब जनता भड़क उठी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। जस्टिस फॉर डीएम लोगों ने पोस्ट किया। जब देश की बेटी हमारी बेटियों को बचा रही है तो हम चुप क्यों रहें? इसी दबाव में मुख्यमंत्री ने बयान दिया, हमारी सरकार डीएम माधवी राणा के साथ है। हर दोषी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। तुरंत एमएलए की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। कुंवर प्रताप को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रॉकी को तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया। और फिर आया वो दिन जब पीड़ित लड़कियां पहली बार खुलकर बोलीं। एक लड़की जिसका नाम सीमा था बोली, हम तो सोचते थे जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी, पर मैडम ने साबित कर दिया कि भगवान एक औरत के रूप में भी आते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया। रॉकी को उम्र कैद, एमएलए को 15 साल की सजा, इंस्पेक्टर को 12 साल। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। जज ने टिप्पणी की, इस केस ने नारी शक्ति की परिभाषा बदल दी। माधवी राणा को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जब उनका नाम पुकारा गया, माधवी राणा, जिन्होंने एक महिला बनकर महिलाओं को बचाया, तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। उस दिन माधवी ने मंच से बस एक ही वाक्य कहा, मैं वेश्या नहीं बनी थी, मैं रक्षक बनी थी। काश कोई और लड़की फिर मजबूर ना हो इस रास्ते पर आने को। और फिर वो अपने ऑफिस लौटी, जहां एक नई शिकायत उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि एक डीएम का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक अन्याय जिंदा है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं, अगर आपको लगा कि अब भी कुछ अफसर इंसानियत के लिए लड़ते हैं, तो अब चुप मत रहिए। लाइक कीजिए ताकि ऐसी बहादुरी की कहानियां दब न जाएं। शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी सच्चाई पहुंचे। कमेंट कीजिए क्योंकि आपकी आवाज हमारी ताकत है। सब्सक्राइब कीजिए एएस रिपोर्टर ताकि अगली लड़ाई में आप हमारे साथ हों। बेल आइकन दबाइए